नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, कल के लेक्चर में अपन ने देखा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो रहता है जो कि अपने मेंबर्स को क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए बना हुआ रहता है और जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि चैरिटी करना है और अच्छी सेवा देना है अपने मेंबर्स को। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहला बनेगा उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट या कैश बुक की तरह रहेगा ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। तो डेबिट में आपको व्हाट कम्स इन वो डेबिट में आएगा, व्हाट गोज आउट वो आएगा क्रेडिट में। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। कौन सा बैलेंस दिया रहेगा यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा। ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा याद रखो, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में जाता है अगर ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई तो, और एक क्लोजिंग बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। बताता है ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या है, वो भी बताता हूं मैं। विद द हेल्प ऑफ दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है एग्जाम में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है दोस्तों। यहाँ पे आएंगे आपके एक्सपेंसेस, यहाँ पे आएगा आपका इनकम। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको दिमाग में रखने का है, आपको एक्सपेंसेस सिर्फ करंट ईयर के दिखाने के हैं और आपको इनकम भी सिर्फ करंट ईयर का ही दिखाने का है। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको करंट ईयर का भी रिसिप्ट दिखता है, नेक्स्ट ईयर का भी रिसिप्ट दिखता है और प्रीवियस ईयर का भी रिसिप्ट दिखता है। पेमेंट भी आपको प्रीवियस ईयर के दिखेंगे, यहाँ पे करंट ईयर के दिखेंगे और नेक्स्ट ईयर के दिखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे जो करंट ईयर के पेमेंट है और करंट ईयर की रिसिप्ट है उसी का ट्रीटमेंट बराबर से करने का है। क्लियर? और बैलेंस शीट में दो साइड रहेंगे, लेफ्ट इज नॉट डेबिट, राइट इज नॉट क्रेडिट, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड इज नोन एज असेट्स। तो बेसिक में आपको इतना समझना है कि हमें इस चैप्टर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। ये भंडार है आपका कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का। इसमें से अपने को चुन चुन के अलग करना है आइटम को कि कौन से आइटम आपके एक्सपेंसेस में जाएंगे, कौन से आइटम इनकम में जाएंगे, कौन से लायबिलिटीज में जाएंगे, कौन से एसेट में जाएंगे। ये आपका ट्रायल बैलेंस का काम करेगा एक प्रकार से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सहारे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की है। दोस्तों, इसी प्रकार से ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट अपन ने बनाए हैं, इसी प्रकार से आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। सेम ईयर के स्टार्ट के असेट्स और लायबिलिटीज अपन लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। और ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं उसका पर्पस है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल फंड। जो कैपिटल फंड रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड इज नथिंग बट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनटू देयर बिजनेस। ये फाइंड करने के लिए अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो, अभी अपन आगे बढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। दोस्तों, एक चीज याद रखो, जब भी आपको वर्ड दिया रहेगा टू कैपिटलाइज, टू कैपिटलाइज मींस ऐड इन कैपिटल फंड। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आएगा, एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज या डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज, तो इसका मतलब यह है कि लायबिलिटी साइड में जाके कैपिटल फंड में ऐड करने का। क्लियर? वेरी नाइस। फर्स्ट आइटम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपन, सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट्स रेगुलर अमाउंट, इट इज अ रेगुलर अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मान के चलो, यहाँ पे आपको एक अजम्पशन हमेशा याद रखना है कि हम खुद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप एग्जाम्पल के लिए दिमाग में ले लो कि हम क्लब है, हम क्लब है, स्पोर्ट क्लब है। तो हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे। वो लोग हमारे क्लब की सर्विसेज लेने के लिए हमारे पास एक अकाउंट ओपन करेंगे, मेंबरशिप लेंगे हमारे क्लब की, और मेंबरशिप के तौर पे वो हमें सब्सक्रिप्शन देंगे।
तो ये सब्सक्रिप्शन वो लोग हमें देंगे, तभी हम उनको एंटर करने देंगे हमारे क्लब में और सर्विसेज एंजॉय करने देंगे हमारे क्लब की जो भी है वो। तो ये जो मेंबरशिप फी है या सब्सक्रिप्शन है, ये हमारे लिए इनकम है। तो डेबिट साइड में अपीयर होता ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, और इसका ट्रीटमेंट है, इसको आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। क्रेडिट साइड मतलब ये इनकम में दिखाओगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सेकंड आइटम है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। कुछ कुछ गिने चुने मेंबर्स ऐसे रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम हर साल आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, हम वन टाइम ही आपको पूरी लाइफ भरे की मेंबरशिप फी पेड कर देंगे। सो लाइफ टाइम पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस बाय एनी मेंबर इज नोन एज लाइफ मेंबरशिप फीस। सो ये लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर की रहती है, इसलिए हम इसको शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे दोस्तों, बिकॉज दैट इज अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी। जब तक पर्पज सॉल्व नहीं होता, उसका पूरा नहीं होता, तब तक उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एंडोमेंट फंड एक तीसरा आइटम है। इट इज नथिंग बट गिफ्ट गिवन बाय आउटसाइडर टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। कोई एक आध बंदा रहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का, वो अपने को गिफ्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल फंड रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग पर्पस। तो जब तक अपन उस पैसों से बिल्डिंग बना के पूरी नहीं करते, तब तक ये एंडोमेंट फंड हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे हम इसको? लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। वेरी नाइस। फोर्थ नंबर का आइटम है दोस्तों आपका एंट्रेंस फीस। अपने क्लब में कुछ लोग आएंगे जिनको हम एंट्री के लिए पैसे चार्ज करेंगे, उसी को बोलेंगे हम एंट्रेंस फीस। सो फीस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स फॉर देयर एंट्री इन अ क्लब, ट्रीट एज पर इंस्ट्रक्शन। तो इसकी ट्रीटमेंट जो आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी रहेंगी उसके मुताबिक हम करेंगे। इसको हम लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं, इसको हम इनकम भी दिखा सकते हैं। इफ नो इंफॉर्मेशन देन शोन ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर एंट्रेंस फी के बारे में कैपिटलाइज करो ऐसा बोला रहेगा तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है एंट्रेंस फी के बारे में, तो अपन इसको रेवेन्यू नेचर की अज्यूम करेंगे एंट्रेंस फी को, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे दोस्तों। डोनेशन, इसका मतलब है हम लोग क्लब है, अजम्पशन मैंने पहले क्लियर किया था कि ये चैप्टर पढ़ते समय खुद को आपने क्लब स्पोर्ट क्लब समझने का है। तो कुछ बड़े दानी लोग रहते हैं, वो अपने को चंदा या दान देंगे, यानी चंदा या दान गिवन बाय आउटसाइडर टू आवर एनपीओ। तो इसके दो प्रकार से ट्रीटमेंट रह सकते हैं। एक तो जनरल डोनेशन जो रहेगा उसको अपन इनकम दिखाएंगे, जनरल डोनेशन शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अपन क्रेडिट साइड में दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जनरल डोनेशन को, और स्पेसिफिक डोनेशन जो है उसको हम शोन करेंगे ऑन लायबिलिटी साइड, बिकॉज उसका पर्पज जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो अपने लिए क्या है दोस्तों? लायबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीगेसी। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर अंडर विल ऑन हिज डेथ। अगर कोई एक आउटसाइडर पर्सन है एक्स, उसने विल बना दी कि मैं जाने के बाद में, मैं गुजरने के बाद में मेरी प्रॉपर्टी ये स्पोर्ट क्लब को आप पास ऑन कर दोगे। सो इट्स अ नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट अपने को बार बार नहीं होती ऐसी, एक ही बार बंदा मरेगा, एक ही बार हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी उसकी। सो दैट्स वाई ये जो भी अपने को मिलेगा पैसा एक बंदे के डेथ के कारण उसके विल के थ्रू, वो अपने लिए लायबिलिटी है, इसलिए लीगेसी का अपन अमाउंट दिखाएंगे ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों सेल ऑफ असेट। असेट का कुछ हिस्सा बेचना ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर। तो इसमें जो भी अपन ने असेट बेची है उसकी कॉस्ट हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द असेट्स, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में आप लोग जाओगे, मान के चलो आपके पास बिल्डिंग है 1 लाख रुपए की, ड्यूरिंग द ईयर आपने बेच दी, कॉस्ट है आपकी 20,000। 20,000 की बिल्डिंग आपने सोल्ड कर दी 15,000 में। तो दोस्तों हमेशा याद रखने का, यहां जब माइनस करेंगे अपन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो यहां माइनस करेंगे 20,000 रुपया, तो बची अपने पास 80,000 रुपए की बिल्डिंग। और 20,000 की बिल्डिंग 15,000 में बेची तो 5,000 का लॉस हो गया। ये लॉस हम दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। टू लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इतना इजी है। कितना दिखा देंगे? 5,000 रुपया।
अगर लॉस हुआ तो डेबिट में दिखा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹20,000 इज सोल्ड फॉर 30,000, लेकिन अपन माइनस करेंगे, बिल्डिंग 1 लाख में से 20,000 ही माइनस करेंगे, 80 की बची, लेकिन 20 की अपन ने बेची 30 में, तो 10,000 का जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट अपन दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। सो कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम असेट्स एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट रहेगा क्रेडिट में दिखा देंगे, लॉस रहेगा डेबिट में दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब जो ऑफिस बीयरर्स रहते हैं या फिर अपने पास कोई बाहर का पर्सन आता है लेक्चर देने के लिए या गेस्ट के तौर पे, तो उसको अपन कुछ मानधन देंगे, तो इट इज अवर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर का है वो, शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अपन डेबिट में दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ स्क्रैप है अगला, पुराना सामान कबाड़ में बेचा। अगर हमारे स्पोर्ट क्लब ने कुछ पुराना सामान है, भंगार है, न्यूज़पेपर है, उसको अगर बेचा तो वो अपना रेवेन्यू इनकम हो गया, तो उसको हम दिखाएंगे शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप दैट कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अपन थोड़ा सा विस्तृत में जानते हैं। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कि मैंने जिक्र किया था, इट इज नथिंग बट अ कैश बुक। कैश अगर आएगी तो अपन डेबिट में दिखा देंगे, कैश अगर जाएगी तो हम क्रेडिट में दिखा देंगे। ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे आपको ईयर के स्टार्ट में कितना ओपनिंग बैलेंस था कैश का, वो आपको दिया रहेगा। तो ईयर के स्टार्ट का ओपनिंग बैलेंस जो है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में दिखा देने का। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में चला जाएगा। और ये साल के एंड में जो कैश अपने पास बचेंगी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लोग दिखा दोगे असेट में, यहाँ की वैल्यू क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में दिखा देंगे। दोस्तों अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक आप देखो। हम लोग स्पोर्ट क्लब है, हमारे पास अगर कोई मेंबर आया, वो बोलेगा कि मेरे को लास्ट ईयर का आप लोगों को पैसा देने का था, तो ये ले लो भाई साहब 5,000 रुपया। जैसे अपने को किसी बंदे से लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन का 5,000 रुपया लेने का था, मेंबरशिप का 5,000 रुपया लेने का था, तो अपन ने लास्ट ईयर में दोस्तों उसके पास से लेना दिखाया होगा। ऑब्वियसली लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में अपन ने उसको बोला होगा कि चल यार तेरे तरफ 5,000 रुपया बाकी है, अगले साल दे देना। लेकिन अगले साल वो अपने को देगा 5,000 रुपया, वो कौन से देगा बेटा, अगले साल यानी अभी करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में आओ आप। तो यहाँ पे आपको ऑल रिसिप्ट यहाँ पे दिखती है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी अपन रिसिप्ट में दिखाएंगे और कैपिटल रिसिप्ट भी अपन रिसिप्ट में दिखाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर की भी रिसिप्ट दिखाएंगे, करंट ईयर की भी रिसिप्ट दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर की भी रिसिप्ट दिखाएंगे। तो हमारे पास अगर पैसा आएगा, कौन सी ईयर का आ रहा वो अपन नहीं दिखेंगे, हमारे पास पैसा आ रहा तो हम ले लेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास से पैसा अगर जाएगा, ऑल पेमेंट्स अपन यहाँ पेमेंट साइड में दिखाएंगे, भले ही वो रेवेन्यू पेमेंट रहेंगे, कैपिटल पेमेंट रहेंगे, और तो और प्रीवियस ईयर के पेमेंट भी अपन यहाँ दिखाएंगे, करंट ईयर के पेमेंट भी यहाँ दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर के पेमेंट भी अपन यहाँ दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी आप लॉजिकली मुझे बताओ सोच के कि अगर हमको प्रीवियस ईयर का पैसा अभी करंट ईयर में रिसिप्ट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब है हमको लोगों से प्रीवियस ईयर में पैसा लेने का था, लेना बनता था, तभी तो अपन को मिला ना अभी। कॉमन सेंस है, बिना मतलब से तो कोई पैसा लाके नहीं देगा अपने को। तो प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट अगर अपने को इस ईयर में मिलता है, यानी कि प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट अगर रिसिप्ट साइड में दिखती है, तो उसको हम बिना देखे ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज दैट इज रिसीवेबल। यानी पिछले साल की बैलेंस शीट में अपने को पैसा लेना बनता था, इसलिए अपने को पैसा इस साल मिल गया और इसलिए अपने को इस साल के रिसिप्ट में वो दिखा। क्लियर, वेरी नाइस। करंट ईयर की रिसिप्ट अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि अपने लिए इनकम रह सकता है वो, या फिर अगर कैपिटल रिसिप्ट रही अपने को, वो अपन उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे रहते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के पैसे भी अपने को अभी दे देते हैं। मान के चलो कोई ए नाम का बंदा है, वो बहुत ही मोटा है और वो अपने स्पोर्ट क्लब में आके बहुत खुश हो गया, बोले कि आपके स्पोर्ट क्लब का अंदाज मुझे बहुत पसंद आ गया, अगले 4 साल के पैसे आप ले लो। तो मना थोड़ी करेंगे हम। नेक्स्ट 4 ईयर के सब्सक्रिप्शन के पैसे अपन ने उसके पास से ले लिए, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा अपने को अभी मिल गया,
वैसे तो अपन ने लेना नहीं चाहिए था लेकिन ले लिया अपन ने, तो अपने लिए वो लायबिलिटी है दोस्तों। इसलिए ये नेक्स्ट ईयर की रिसिप्ट जो रहेंगी, रेवेन्यू नेचर की रहेंगी या कैपिटल नेचर की रहेंगी, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। क्लियर? Very nice, awesome. I can find your replies in chat box. Each and everyone, very nice. I'm proud of you, all of you, my dear friends. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और बाकी वीडियोस भी आप लाइन से देख सकोगे। पेमेंट साइड में आएंगे दोस्तों, तो पेमेंट साइड में भी दो प्रकार के पेमेंट रहेंगे, एक रहेगा रेवेन्यू पेमेंट, एक रहेगा कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो यहाँ भी पेमेंट आपका प्रीवियस ईयर का भी अपन पेड कर सकते हैं, करंट ईयर का भी पेड कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर का भी पेड कर सकते हैं। अभी आप लोग मुझे सोच समझ के बताओ, होशो आवाज से बताओ कि प्रीवियस ईयर का पेमेंट इस ईयर में पेमेंट साइड में दिख रहा, तो क्यों दिख रहा होगा भाई? पिछले साल अपने को देना बनता होगा, पेएबल होगा, तभी तो यहाँ पे अपन पेमेंट साइड में दिखा रहे हैं ना उस पेमेंट को। तो प्रीवियस ईयर का पेमेंट अगर अपन इस ईयर में दे रहे हैं, तो ये पेमेंट आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। यहाँ का अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि पिछले साल अपने को पेबल था, इसलिए हमने इस साल उसको पेड कर दिया, इसलिए पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिख रहा हो। करंट ईयर का अगर पेमेंट रहेगा दोस्तों, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। एक तो एक्सपेंसेस रहेगा अपने लिए, या फिर कैपिटल पेमेंट अगर रहेगा तो कैपिटल पेमेंट रहता है असेट। कैपिटल पेमेंट मतलब एक ही बार हम लोग पेमेंट कर रहे और हम लोग असेट परचेस कर रहे उस पेमेंट के थ्रू। और रेवेन्यू पेमेंट का मतलब क्या है? बार बार हमको खर्चा करना पड़ेगा, बार बार हमें वो पैसा देना पड़ेगा, दैट इज अवर एक्सपेंसेस। अगर मान के चलो हमारे स्पोर्ट क्लब ने एक स्टेशनरी वाला है, उसको अगले 5 साल का पैसा दे दिया कि ये रखो तुम्हारे पास 50,000 रुपए, तो हमने तो उसको इसी साल का खर्चा देना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था, लेकिन हमने नेक्स्ट 5 इयर्स का पैसा उसको दे दिया। तो ये है नेक्स्ट ईयर का पेमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। उसके पास जो पैसा जमा है उसके ऊपर हम लोग का हक है, इसलिए वो अपनी असेट है, उसके पास से पैसा अपने को लेना बनता है, रिसीवेबल है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में दिखाएंगे। तो दोस्तों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से आपको जो आइटम्स है उसको छांटना है। कुछ आइटम आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, कुछ क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएंगे, कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएंगे, कुछ लायबिलिटी में जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के, कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, कुछ इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएंगे। इस प्रकार से आपको करने का है। तो रिसिप्ट जैसे कि मैंने जिक्र किया था, दो प्रकार की रहेंगी, एक रहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, एक रहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। जो रिसिप्ट अपने को बार बार मिलेंगी उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और वो अपने लिए इनकम है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखा देंगे इनकम साइड में। कैपिटल रिसिप्ट में का मतलब है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है जो रिसिप्ट हमें एक ही बार होती है उसे कहते हैं दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कहा जाएंगे? ये लायबिलिटी साइड में जाएंगे दोस्तों। Receipts are of two types, revenue receipts and capital receipt. Revenue receipt is our income, capital receipt is our liability. पेमेंट वैसे तो देखेंगे तीन प्रकार के पेमेंट रहेंगे, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट को अपन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे एक साल के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट अपने को आने वाले 2 से 3 साल मिलेगा, यानी उसका बेनिफिट आने वाले 2 से 3 साल में रहेगा। उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ट्रीट कैसे करने का देखेंगे अपन। सो पेमेंट भी दो प्रकार के हैं, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमें बार बार करना पड़ेगा, बार बार जो खर्च करने पड़ेंगे उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बार बार जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार मिलती है अपने लिए इनकम है, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो बार बार हम खर्च करते हैं वो अपने लिए एक्सपेंसेस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। सैलरी हो गया, रिपेयर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, अपकीप हो गया, डिलीवरी चार्जेस हो गए आपके, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू इनकम में आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, आएगा आपका मेंबरशिप फीस, आएंगी आपकी सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया आपका। कोई अपन ने चैरिटी शो किया तो उसकी जो रिसिप्ट है वो अपने लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, वो अपना इनकम हो जाएगा।
कैपिटल पेमेंट जो है दोस्तों, इससे अपनी असेट क्रिएट होती है, इसलिए कैपिटल पेमेंट जो एक ही बार करना पड़ता है, एक ही बार करेंगे अपन पेमेंट। जैसे आपने मोबाइल परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया, तो एक ही बार पेमेंट होगा। तो असेट खरीदने के लिए जो पेमेंट करना पड़ता है उसे हम कहते हैं कैपिटल पेमेंट। वो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा देंगे अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट के। लॉजिक क्या है? एनी रेवेन्यू नेचर आइटम गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एनी कैपिटल नेचर आइटम गोज टू बैलेंस शीट। सो रेवेन्यू नेचर का आपका अगर रिसिप्ट रहेगा तो इनकम में दिखाएंगे, रेवेन्यू नेचर का आपका पेमेंट अगर रहेगा तो एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट रहेंगे तो लायबिलिटी में दिखा देंगे हम लोग, एंड कैपिटल नेचर का पेमेंट अगर रहेगा तो असेट में दिखा देंगे हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दोस्तों। डेबिट में आएंगे पूरे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएंगे पूरा इनकम। यहाँ पे एक चीज आपको गौर से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में अपन करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस दिखाएंगे और इनकम में करंट ईयर का ही इनकम दिखाएंगे। भले ही वो एक्सपेंसेस पेड हो करंट ईयर का या फिर अनपेड हो तो अपन दिखाएंगे, लेकिन करंट ईयर का ही यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस दिखाने का है। और इनकम भी रिसीव्ड हो करंट ईयर का या फिर अनरिसीव्ड हो, आपको करंट ईयर का ही इनकम दिखाने का है इनकम साइड में। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो आपको सरप्लस मिलेगा। और डेबिट साइड अगर बड़ी रहेंगी और क्रेडिट साइड छोटी रहेंगे तो आपको यहाँ पे डेफिसिट मिलेगा। इसी नोट के साथ आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो गया। टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।